हमारा नाम लक्ष्मी देवी है, इसलिए लक्ष्मी हमेशा हमारे पास आती है। लक्ष्मी देवी कभी खाली नहीं जाती, लक्ष्मी लेकर ही जाती है। सुखविंदर, कितनी देर लगेगी? हमें जल्दी से पहुंचना है। कर्नल मैम, आधा घंटा और लगेगा पहुंचने में। संदेश आते हैं। अरे रोना मत शुरू कर देना। चलो बहनों, एक साथ नारा लगाओ, जय हिंद जय हिंद। सुखविंदर, क्या हुआ? ट्रक क्यों रुक गया? पता नहीं मैडम, नीचे उतर के देखना पड़ेगा। ठीक है सुखविंदर, सावधान रहना। चलो नीचे उतरते हैं। मैम, अब क्या करें? फौजी बहन, आप लोग ऐसे क्यों खड़ी हुई हैं? क्या कोई समस्या हो गई है? हमारा ट्रक खराब हो गया है। क्या पास में कोई मैकेनिक की दुकान है? 100 मीटर की दूरी पर एक दुकान है, आप वहां जा सकती हैं। आपका धन्यवाद। अब आप जा सकते हैं। आप यहीं रुकिए, हम और सुखविंदर जाकर अभी आते हैं। कोई है? हाँ बोलिए फौजी मैडम, क्या काम है? हमारा ट्रक खराब हो गया है, क्या आप उसे सही कर सकते हैं? ओके मैडम, कहाँ है आपका ट्रक? वो सड़क के उस पार खड़ा है। कितना समय लगेगा इसे ठीक होने में? लगभग 30 मिनट लगेंगे इसे ठीक करने में। रुको 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 रुको। हेलो कर्नल मैडम, यहाँ कुछ बहुत ही गलत हो रहा है। मैं वही देखने आई थी। मैं अभी पता करके आती हूँ। किसी की जान खतरे में है। यह आदमी लड़की को लेकर कहाँ चला गया, मुझे पता करना पड़ेगा। यह आवाज कैसी है? शायद उस साइड से आवाज आई है। जाकर देखती हूँ। अबे साली, तू मेरे खिलाफ गवाही देगी? अब देख तेरे साथ मैं क्या करता हूं। अब मैं तेरा भी खून करूंगा ताकि तू गवाही ना दे सके। छोड़ो मुझे। मैं गवाही दूंगी कि तुमने अपनी बीवी का खून किया है। मैंने खुद देखा है। साली गवाही देगी, अब तुझे बताता हूं। अबे साली, तुझे बताता हूं, तू गुर्जर के खिलाफ गवाही देगी। अब तेरा काम तमाम। रुको, कहां जा रहे हो? कौन है तू? तेरा नाम क्या है? मेरा नाम जानने की तेरी इतनी औकात? फौजी, मैं विधायक का दाहिना हाथ हूं। क्या कर लेगी तू मेरा? गुर्जर नाम है मेरा। जिस तरह उस लड़की को मारा है उसी तरह तू भी नहीं दिखाई देगी। अब कोई हरकत मत करना। कर्नल मैडम, जल्दी आओ। मैं आपको लोकेशन भेज रही हूँ। कहां जा रहे हो? मैडम जी बचाओ। तुम्हें तो बहुत चोट लगी है। मैडम जी, अब नहीं चल पाऊंगी, बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ?
मैं कुछ करती हूँ। क्या हुआ सुखविंदर? जल्दी से इस लड़की को ट्रक के अंदर ले चलो। ध्यान से संभाल कर, हमें इसे तुरंत मेडिकल हेल्प तक पहुंचाना है। मेडिकल यूनिट, ये कर्नल अंजलि सिंह बोल रही हूँ। हम लगभग 15 मिनट में बेस पर पहुंच रहे हैं। इमरजेंसी तैयारी तुरंत की जाए। ओवर। मैडम, इसकी नब्ज बहुत धीमी हो रही है, हालत बिगड़ रही है। सुखविंदर जल्दी चलो, इसकी जान खतरे में है। दरोगा मैडम, आज कोई मुर्गा नहीं मिला। कोई बात नहीं, कोई ना कोई तो मिलेगा। सड़क बंद करो, आज बिना चढ़ावा दिए किसी को मत जाने देना। आज तो हाथों में बहुत तेज खुजली मची है। हमारा नाम लक्ष्मी देवी है, इसलिए लक्ष्मी हमेशा हमारे पास आती है। दरोगा मैडम जी, वह देखो बाइक वाला आ रहा है। रोको, इसे जाने मत देना। ओए लड़के, कहाँ जा रहा है इतनी जल्दी में? मैडम जी बहुत जल्दी में हूँ, माँ की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल जाना है। ऐसी कहानी सुनने को रोज मिलती है हमरे को। ज्यादा नौटंकी मत कर। दरोगा जी मेरी अम्मा बीमार है। किसी की अम्मा बीमार, किसी की बीवी बीमार, किसी का बच्चा बीमार। थक गई हूँ सुन सुन के। ज्यादा नौटंकी मत कर मेरे सामने। तूने हेलमेट क्यों नहीं लगाया? मैडम जी जल्दी जल्दी में भूल गया। अच्छा, भूल गया। चल गाड़ी के कागज दिखा, कहाँ है? मैडम जी हॉस्पिटल जाने के चक्कर में गाड़ी के कागज भी घर पर ही रह गए। चल 5,000 निकाल, फिर जा हॉस्पिटल अपनी बीमार माँ के पास। मैडम जी मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं? अगर पैसे नहीं दिए तो तेरी गाड़ी का चालान काटा जाएगा, वो भी 25,000। फिर मत कहना बाद में। मैडम जी मेरे पास सिर्फ 2,000 ही है, ये ले लीजिए। इस दरोगा के साथ भी ऐसा ही होगा, एक दिन इसका भी कोई हॉस्पिटल में होगा। 2,000 ही सही, कुछ तो मिला, वरना लगा था कुछ भी नहीं मिलेगा। मैडम, आपकी बहन इस समय क्या कर रही है? वो अपने काम में व्यस्त है। मैडम वो देखिए, ट्रक आ रहा है, तुरंत रुको, इसे जाने मत देना। मैडम, आगे पुलिस लगी हुई है, क्या करें? मैडम, इस पुलिस को मैं संभालती हूँ, अगर ये नहीं मानेगी तो आप इस लड़की की जान बचा लेना, क्योंकि हमारा फर्ज है देश के नागरिकों की रक्षा करना, चाहे वह बॉर्डर पर हो चाहे अंदर। मैं सीधे अस्पताल पहुंचूंगी, वहीं पर आपको सब कुछ बताऊंगी। मैं आपको इशारा करूंगी, वैसे ही आप चली जाना। क्या हुआ मैडम, क्यों रोक रही हो? मैं कैप्टन सुखविंदर सिंह हूँ। क्या बात है दरोगा जी? चेकिंग चल रही है, आधा घंटा लगेगा। मैडम जल्दी से जाने दीजिए, किसी की जान खतरे में है। हमारा चेहरा तुझे उल्लू दिखता है जो हमसे झूठ बोल रही है। मैडम जाने दीजिए, क्यों लेट कर रही हो? चाहे तो आप देख भी सकती हैं। अच्छा ऐसी बात है, चल दिखा चले। हेलो, क्या हुआ? मैडम जी जल्दी बात कीजिए, देरी हो रही है। आपने देखा भी नहीं कुछ? कर्नल मैडम आप जाओ ट्रक को लेकर, मैं इस दरोगा को संभाल लूंगी। हेलो, तूने ट्रक को क्यों जाने दिया? देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। मैंने आपसे कहा था कि इमरजेंसी है, किसी लड़की की जान खतरे में थी। वह लड़की उस ट्रक में जख्मी थी, उसको हॉस्पिटल ले जाना बहुत जरूरी था, वरना वह मर जाती। पर तूने कानून तो तोड़ा है, इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। अगर सजा से बचना है तो 25,000 निकाल और जा, यहाँ से किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैडम मैं रिश्वत नहीं दूंगी, चाहे मुझे सजा हो जाए। रिश्वत देना कानून के खिलाफ है, तुम्हें बहुत पछतावा होगा। सिपाही यहाँ आओ, इस फौजी को पकड़ लो, बच के जाने मत देना। चलो ले चलो इसे थाने में, वही इसकी अकड़ सही करेंगे। चलो आगे बढ़ो। सब तैयार हो, हमें जल्दी पहुंचना है।
चलो अंदर, कोई हंगामा मत करना, चुप रहो, सब जवाब अंदर मिलेगा। इसको जेल के अंदर ले जाओ। तुम ये गलत कर रही हो, तुम मुझे ऐसे बंद नहीं कर सकती हो। तू मुझे सिखाएगी सही गलत क्या होता है। अब सबक सीख लिया होगा तूने। बोल, अब क्या कहेगी? ये शरीर एक फौजी का है, इसे कोई दर्द नहीं होता। चलो यहां से सड़ने दो इसे जेल में। मैडम जल्दी चलिए, बस हम पहुंचने ही वाले हैं। जल्दी चलो हॉस्पिटल के अंदर, जल्दी चलो, जल्दी चलो। डॉक्टर जी जल्दी से इस लड़की की जान बचा लीजिए, किसी ने इसे चाकू मारा है। नर्स, ले चलो इसे अंदर जल्दी से। जल्दी, ये इंटरनल ब्लीडिंग रोकनी होगी। नर्स तुरंत आईवी लगाओ, वाइटल्स चेक करो। जी डॉक्टर, लगा रही हूँ। कर्नल, अब उस लड़की की जान खतरे से बाहर है, लेकिन लगभग 5 घंटे के बाद ही उसे होश आएगा। डॉक्टर जी शुक्रिया आपका उसकी जान बचाने के लिए। आप लोग यही रुकिए, मैं अभी आती हूं। सुखविंदर ने मुझे कुछ बताया ही नहीं। आखिर उस लड़की के साथ क्या हुआ है? बहुत देर हो गई है। आखिर सुखविंदर अभी तक आई क्यों नहीं? मुझे पता करना पड़ेगा, कहाँ है वो। हेलो, पता करो कि कैप्टन सुखविंदर सिंह कहाँ है। अभी तुरंत जानकारी चाहिए मुझे। मैडम जी, कैप्टन सुखविंदर सिंह थाने में है। पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया है। क्या? ठीक है, मैं अभी आ रही हूं थाने। सुनिए, क्या मैं आपकी बाइक कुछ देर के लिए ले सकती हूँ? ये इमरजेंसी है। जी मैडम, ले जाइए। धन्यवाद। मैडम रुकिए, बिना अनुमति अंदर नहीं जा सकती। हटो रास्ते से, मैं कैप्टन सुखविंदर सिंह से मिलने आई हूँ। मैडम, बाहर एक आर्मी कर्नल आई है, कैप्टन सुखविंदर सिंह से मिलने की जिद कर रही हैं। अच्छा, तो आ ही गई वो। कैप्टन सुखविंदर सिंह को किस हक से गिरफ्तार किया है आपने? ये थाना है मैडम, यहाँ कानून चलता है, फौज नहीं। फौज की वर्दी पहन लेने से कोई कानून से ऊपर नहीं हो जाता मैडम। आपकी कैप्टन ने अगर गलती की है तो सजा तो मिलेगी ही। अब रात हो चुकी है, सुबह आना। अभी निकल जाओ यहां से। ठीक है, मैं सुबह आती हूं, तब तुझे बताऊंगी। हेलो ब्रिगेडियर सर, मैं कर्नल अंजलि सिंह बोल रही हूँ। यहाँ पुलिस ने हमारी कैप्टन सुखविंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। ब्रिगेडियर साहब, दरोगा ने उनसे मिलने भी नहीं दिया है। मैं अभी इस मामले में बात करता हूँ, हमारे कप्तान को कुछ नहीं होगा। जी सर, धन्यवाद सर, मैं यही स्थिति संभाल रही हूँ। मैडम, अब रात बहुत हो गई है, तुम घर जाओ। और हाँ, सावधानी से जाना।
अब मुझे अंदर जाना होगा, पता करना होगा कि लड़की को होश आए या नहीं। मैडम, डॉक्टर ने कहा है अभी होश आने में समय लगेगा। हमारी कैप्टन सुखविंदर सिंह को गिरफ्तार किया गया है, हमें उन्हें बचाना होगा। क्या आप लोग तैयार हैं? यस मैम, तैयार है। नहीं, अभी नहीं, सुबह होते ही हम सब थाने चलेंगे। हम भावनाओं में नहीं, योजना के साथ कदम उठाएंगे। जी मैम। कमिश्नर साहब, मैं ब्रिगेडियर बोल रहा हूं। मेरी भी कैप्टन सुखविंदर सिंह को आपकी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जी सर, मुझे इस कार्रवाई की तत्काल जानकारी नहीं दी गई थी। आप आश्वस्त रहें सर, किसी भी सैन्य अधिकारी के साथ अनुचित व्यवहार स्वीकार नहीं होगा। मुझे तुरंत स्पष्ट कारण चाहिए, 1 घंटे के भीतर मुझे जवाब चाहिए। अगर मेरे अधिकारी के साथ कोई अन्याय हुआ है तो परिणाम गंभीर होंगे। मैं इंतजार कर रहा हूं। जी सर। हेलो एसपी साहिबा, आप तुरंत मेरे ऑफिस पहुंचिए। अभी यह आदेश है, 10 मिनट, मैं इंतजार कर रहा हूं। समय नहीं गंवाना है, मुझे तुरंत जानकारी लेनी होगी। मैं जानता हूं तुम तुरंत आई हो। कैप्टन सुखविंदर सिंह को गिरफ्तार किया गया है। मामला बेहद संवेदनशील है। सर, अब ये केस मेरा है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब पता करती हूं। समय नहीं गंवाना है, सब ठीक होगा। हेलो, तुरंत पता करो, कैप्टन सुखविंदर सिंह को किसने गिरफ्तार किया है। मुझे पूरे मामले की जानकारी चाहिए। मैडम, सुखविंदर सिंह को इंस्पेक्टर लक्ष्मी देवी ने गिरफ्तार किया है। वह बहुत ही रिश्वतखोर है। सुखविंदर सिंह ने रिश्वत नहीं दी, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया। इसका कोई सबूत भी नहीं है। मुझे लक्ष्मी देवी के खिलाफ सबूत चाहिए, वह ऐसे नहीं सुखविंदर को छोड़ेगी। आईपीएस मैडम, लक्ष्मी देवी रोज हाईवे पर जाती है और वहां लोगों से रिश्वत लेती है और उन्हें जेल में डालने की धमकी भी देती है। अब मैं वहां खुद जाऊंगी और सबूत इकट्ठा करूंगी। अब मैं पूरी तरह तैयार हूं। हाईवे पर जाकर सबूत इकट्ठा करना होगा। अब तुरंत। आज तो मोटी कमाई करके ही जाएंगे। मैडम जी, अभी तक कोई आया ही नहीं, बहुत देर हो गई है। लक्ष्मी देवी कभी खाली नहीं जाती, लक्ष्मी लेकर ही जाती है। मैडम जी, वह देखिए लड़की आ रही है। ओए लड़की, कहाँ जा रही है? बड़ी जल्दी में जा रही है, किसी मंत्री के पास जाना है क्या? हेलमेट कहाँ है तेरा, क्यों नहीं लगाया? और गाड़ी के कागज दिखा। मैडम जी, हेलमेट और कागज में जल्दी जल्दी में घर पर भूल आई, मैं आपको बाद में दिखा दूंगी। मैडम प्लीज जाने दीजिए, इमरजेंसी है। मेरी माँ हॉस्पिटल में है, उसके लिए दवा लेकर जा रही हूँ। अगर इतना ही जल्दी जाना है तो 5,000 निकाल और फिर जा। मैडम जी, मेरे पास 5,000 नहीं है, जो भी थे उससे दवा खरीद लिए। अगर पैसे नहीं दिए तो तेरी गाड़ी का चालान काटा जाएगा, वो भी 25,000। फिर मत कहना बाद में। मैं आपकी शिकायत करूंगी कि आप रिश्वत लेती हो। ज्यादा अकड़ दिखाई ना तो जेल के अंदर बंद कर दूंगी, समझी? मैडम, मेरे पास लक्ष्मी तो है नहीं आपके लिए, तो क्या मैं अपने भाई से मंगा लूं फोन करके? जल्दी से मंगा, टाइम नहीं है मेरे पास। हेलो, लक्ष्मी दे के लिए, लक्ष्मी लेकर आओ। लीजिए मैडम, लक्ष्मी देवी के लिए लक्ष्मी। आप कौन हो? मैं आईपीएस अधिकारी हूं।
और अब आप जो भी कर रही थी उसका हिसाब आपको देना होगा। मैडम मुझे माफ कर दीजिए, हमें सच में वो गलती हुई। चलो अब थाने चलकर ही फैसला होगा। इस लक्ष्मी देवी को ले जाओ यहां से थाने में, मैं भी पीछे से आती हूँ। ब्रिगेडियर सर, हम थाने जा रहे हैं, आप भी वहीं पहुंचिए। कैप्टन पूजा जल्दी चलो, थाने पहुंचना है। दरोगा लक्ष्मी देवी, आपको तत्काल प्रभाव से नौकरी से सस्पेंड किया जाता है। ले जाओ, इस लक्ष्मी देवी को जेल में बंद कर दो। सिपाहिया, फौजी महिला सुखविंदर को जेल से लेकर आओ। कर्नल साहिबा, मैं यहां की आईपीएस ऑफिसर सरबजीत कौर हूं और मैंने आपकी कैप्टन सुखविंदर को न्याय दिला दिया है। वो बस आती ही होगी। अगर आप देश के लिए रक्षा करती हो तो हमारा फर्ज भी देश के अंदर के नागरिकों की रक्षा करना है। आईपीएस ऑफिसर सरबजीत कौर, भारतीय सेना की ओर से मैं आपको धन्यवाद देती हूं। आपने हमारी कैप्टन सुखविंदर को न्याय दिलाकर वर्दी की गरिमा और देश के कानून की मर्यादा को बनाए रखा है। आज आपने यह साबित कर दिया है कि जब न्याय और कर्तव्य साथ खड़े होते हैं तो किसी भी वर्दी की शक्ति कम नहीं होती। जय हिंद। मैडम, कैप्टन सुखविंदर तुम सुरक्षित हो? तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ है? मैडम, मैं एक फौजी हूं और फौजी को दर्द नहीं होता। मेरे लिए सबसे जरूरी यह है कि जिस लड़की को बचाने मैं खड़ी हुई थी, क्या वो सुरक्षित है? उसकी जान बच गई ना? हाँ सुखविंदर, वह सुरक्षित है। डॉक्टर ने कहा था कि वह अब खतरे से बाहर है। तुमने अपना कर्तव्य निभाया है। सुखविंदर, तुमने मुझे यह तो बताया ही नहीं कि आखिर उस लड़की के साथ हुआ क्या था। किसने उसे चाकू मारा? मैडम, वह अपने आप को विधायक का दाहिना हाथ बता रहा था। उसी ने चाकू निकाला और लड़की पर वार किया। मैडम, मेरी बेटी कहाँ है? लक्ष्मी देवी को बुलाइए, जल्दी बुलाइए उसे। वो ठीक तो है ना? मुझे मेरी बेटी से मिलना है। मैं उसे कल रात से फोन कर रही हूँ, वह फोन उठा ही नहीं रही है। कहाँ है वो? आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? उसे बुलाइए, अभी बुलाइए उसे। सिपाही, लक्ष्मी देवी को लेकर आओ। क्या बात है? क्या आप लक्ष्मी देवी की मां हैं? आप इतनी दुखी क्यों हैं? मैडम, मेरी छोटी बेटी कल रात से घर नहीं आई है। वो कह रही थी कि मैं रात तक आ जाऊंगी, लेकिन वो आई ही नहीं। उसका फोन भी नहीं लग रहा। आपकी बेटी कितने बजे घर से गई थी? फौजी मैडम, वो 12 बजे गई थी। कह रही थी कि मैं अपने दोस्त के पास जा रही हूं, अब मैं ही आ जाऊंगी। मां, कुछ हुआ है कहीं? लक्ष्मी, तेरी बहन कल से गायब है, अभी तक घर नहीं आई है, और तूने कल से फोन नहीं उठाया। मां, अब मैं दरोगा नहीं रही हूं। मैं सस्पेंड हो चुकी हूं, मेरी गलती की वजह से। मैडम जी, मेरी गलती की सजा मेरी बहन को मत दीजिए, प्लीज। उसे ढूंढने में मदद कर दीजिए। लक्ष्मी देवी, अपनी बहन की फोटो दिखाओ।
तभी हम कुछ कर सकते हैं। मैडम जी, ये देखिए, यही मेरी बहन है लक्ष्मी देवी। क्या मैं ये फोटो देख सकती हूँ? कर्नल मैडम, ये तो वही लड़की है जिसको हम अस्पताल ले जा रहे थे। आप सच बोल रही थी। मैं आपकी बातों पर विश्वास नहीं किया। मुझे माफ कर दीजिए। सुखविंदर मैडम, मेरी बेटी को अस्पताल क्यों ले जाया गया? क्या हुआ उसके साथ? आपकी बेटी को चाकू मारा गया है, वह भी विधायक के गुंडे ने। मैडम, आप तो मेरी ही बहन की जान बचा रही थी और मैंने आप पाप को ही जेल में बंद कर दिया। मैडम, मैंने आपकी बातों पर विश्वास नहीं किया। मुझे माफ कर दीजिए। लक्ष्मी देवी, तुमको ऐसे ही माफ नहीं किया जाएगा। अगर तुमको अपनी बहन के गुनाहगार को पकड़ना है तो हमारा साथ देना पड़ेगा। मैडम जी, मैं उस आदमी को पकड़ के रहूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। लेकिन मैं उन्हें अच्छे से जानती हूं। वो अपने गुंडे को एक झटके में छुड़ा ले जाएगा। उस विधायक की पावर मंत्री तक है। हमें कुछ ठोस सबूत जुटाने होंगे। एसपी मैडम, क्या आप मुझे एक मौका दोगे? बस एक आखिरी मौका मिलेगा तुम्हें, इसके बाद नहीं, अपने आप को साबित करने का। लेकिन उस गुंडे ने मेरी बहन को चाकू मारा ही क्यों? आखिर क्या वजह हो सकती है? यह सच तो तुम्हारी बहन ही बता सकती है कि आखिर उस गुंडे ने उसे क्यों मारा। कर्नल मैडम, हमें अस्पताल के लिए निकलना होगा। कर्नल मैडम और कैप्टन सुखविंदर, आप दोनों जाइए, मैं और लक्ष्मी देवी पीछे से आते हैं। सुखविंदर, जल्दी चलो। हॉस्पिटल। जी पहुंच। क्या उसे होश आया या नहीं? हाँ, आ गया है। आप उनसे मिल सकती हैं। मैडम जी, आपने मेरी जान बचाई, उसके लिए शुक्रिया। मैं ये एहसान आपका कभी नहीं भूल पाऊंगी। मैं कैप्टन सुखविंदर सिंह। मेरा फर्ज था नागरिकों की रक्षा करना, वही मैंने किया। मुझे तुम्हारा बयान चाहिए। आखिर उस विधायक के गुंडे ने तुम पर वार क्यों किया? उसकी दुश्मनी क्या है तुमसे? मैडम जी, उस विधायक के गुंडे ने अपनी बीवी का खून किया है और मैंने उसको देख लिया था खून करते हुए। इसी वजह से उसने मुझे भी मारना चाहा। हेलो तानिया, मैं आ रही हूं तुझसे मिलने तेरे घर पर। बचाओ! रुक! कहां भाग रही है?
मेरी दीदी दरोगा है, मैं उन्हें तब बताऊंगी तेरे बारे में। तू बताएगी मेरे बारे में? मैं विधायक का दाहिना हाथ हूं, समझी? अगर कुछ भी बोली तो मैं तुझे यही मार दूंगा। चल मेरे साथ। अगर शोर किया तो तेरी दरोगा बहन की नौकरी गई, समझी? बहन तुम ठीक हो? तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार मैं ही हूं, मुझे माफ कर दो। दीदी कोई बात नहीं। हेलो, जल्दी से विधायक के यहां जाओ फोर्स को लेकर, मैं भी वहीं आ रही हूं। मैडम मैं जाऊंगी अंदर और उस गुंडे को लेकर आऊंगी। लक्ष्मी देवी, अंदर खतरा हो सकता है तुम्हारे लिए। चलेंगे तो हम सब साथ साथ चलेंगे। मैडम जी, यहां तो कोई है नहीं, पूरा बंगला खाली पड़ा, सब कहां गए? एसपी साहिबा, आप यहां क्या कर रही हैं? विधायक जी और उनका पूरा परिवार बाहर गया है। कर्नल मैडम, कैप्टन सुखविंदर और लक्ष्मी देवी, चलिए यहां से। मैडम रुकिए, मुझे पता है वह गुंडा कहां मिल सकता है, चलिए वही चलते हैं। ठीक है चलो। ऑफिसर्स पकड़ो इन्हें, किसी को जाने मत देना। मुझे विधायक के दाहिने हाथ गुज्जर को गिरफ्तार करोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत? तूने अभी हिम्मत देखी कहां? चल पुलिस थाने। विधायक जी को आने दो, तब तुम लोगों को पता चलेगा कि तुमने किससे पंगा लिया है। ले जाओ इसे जेल के अंदर बंद कर दो। कर्नल मैडम और कैप्टन सुखविंदर सिंह, आप दोनों का धन्यवाद हमारा इतना साथ देने के लिए। मैडम अब हम चलते हैं, हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद।